जय श्री महाकाल। 16 जुलाई 2026 शुक्ल पक्ष द्वितीय की तिथि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको सबसे पहले महाकाल का आशीर्वाद बना रहे और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जो कि है फटाफट खबरें। महिला, किसान, व्यापारी या किसी भी प्रकार के लोग जो बेरोजगार हैं हमारे साथ जुड़े रहें, हम सारी बातें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले माधवपुरा प्रखंड में राशन कार्ड बनाने का अभियान तेज हो चुका है। 13 अगस्त तक 750 नए कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब नए राशन कार्ड नए तरीके से बनेंगे। पहले कई सारे लोगों ने फर्जी तरीके से राशन बना रखे या पुराने राशन से वो लाभ ले रहे हैं, जबकि जो लोग पात्र नहीं है वो अपात्र होकर भी राशन का लाभ ले रहे हैं और जिनको गरीबों को मिलना चाहिए। अभी परसों एक न्यूज आई थी जिसमें कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जो अपात्र, जिनके पास कार है, बंगले हैं और राशन ले रहे हैं। ये गरीबों का खाना गलत बात है। तो उसके लिए अब 13 अप्रैल तक अलग अलग जिलों में धीरे धीरे प्रखंडों में क्या बनेंगे, राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जिनका नहीं बनाया राशन वो भी बनेगा और जिनका हटना चाहिए वो हटेंगे। तो धीरे धीरे हर जिले में एक नया कार्यक्रम चालू होने वाला है। इंतजार कीजिए। सटीक और सही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोहाली में 70 बेघरों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास। दिव्यांग, विधवा, आपदा पीड़ितों को प्राथमिकता। अब एक और नई चीज है। अभी मामा ने परसों एक घोषणा की कि अब हम सर्वे की तारीख को 15 अगस्त तक बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो नए लोगों को, चाहे वो आपके गांव के हों, चाहे वो दमोह के हों, बटियागढ़ के हों, चाहे हटा के हों, चाहे वो किसी खजरी के हों, चाहे वो भुझाबुआ के हों, अलीराजपुर के हों, ग्वालियर के हों, एमपी के अलावा पूरे भारत में अब एक सर्वे चल रहा है जिसमें कि नए लोगों को, जो पात्र हैं, उनको घर देने के लिए नया सर्वे किया जाएगा। इसका फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि डेट बढ़ गई है 15 अगस्त। और अभी मोहाली में 70 बेघरों को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां आपदा वाले, पीड़ित वाले लोग ज्यादा हैं। इसमें विधवा और आपदा पीड़ितों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको पहले दिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित ना रहे। प्रत्येक जरूरतमंद को इसका हक दिलाया जाएगा। जूट की बेहतर उत्पादकता और क्वालिटी के लिए हमको मैकेनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। आपको मालूम है कि केवल गेहूं, चावल और उड़द ही हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में होता है। अब पश्चिम बंगाल के किसानों को साधने के लिए मामा का बयान काफी वायरल है कि जूट से आप अच्छे पैसे बना सकते हो। हमारे यहाँ भी जूट पैदा होता था लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। अब जूट केवल पश्चिम बंगाल में ही कई तरीके से होता है, छोटा मोटा होता है। वीडियो देखिए, वायरल है। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। पानी में काट के सड़ाना, उसमें समय बहुत लगता है। कितने दिन सड़ाना पड़ता है पानी में डाल के? 25 दिन। अजब, बांग्लादेश का अच्छा जूट क्यों, बीज तो हमारे यहां से जाता है। तो पता चला वहां बहता हुआ पानी धीमे धीमे बहता है, तो बहते पानी में सड़ाते हैं तो क्वालिटी थोड़ी ठीक हो जाती है। जब बंद पानी में सड़ता है तो क्वालिटी उतनी बेटर नहीं होती। तो एक, हम पानी में इतने दिन तक क्यों सड़ाएं? टेक्नोलॉजी आज ऐसी आ गई है। एक मशीन का भी प्रदर्शन हुआ कि पानी में केवल 1 सप्ताह केवल पानी में डाल के और आप मशीन से उसका रेशा निकाल सकते हैं, जैसे अभी निकाल के देखा। तो एक, हमको मैकेनाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ना पड़ेगा। आईसीआर के डीजी भी यहां बैठे हुए हैं। एक नंबर। तो ये काम है, आप देख सकते हो कि अब हमको मैकेनिकल इक्विपमेंट यानी कि आधुनिक उपकरण का उपयोग करके किसानों को लाभ देने का काम मामा कर रहे हैं और उन्होंने बोल दिया कि अब मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा युवाओं और छात्रों को न्याय दिलाने पहुंचे गोल टोपी ऊंचा पजामा वाले। तो जीतू पटवारी की रैली में अब देखिए, गोल टोपी ऊंचा पजामा वाले लोग अगर जा रहे हैं जीतू पटवारी की रैली में तो कहीं ना कहीं संशय और शक का सुबह बताई जा रही है। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल है ये वाला वीडियो। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी की रैली में इनका क्या काम। भाई, अगर हम युवाओं को, छात्रों को न्याय दिलाने की तैयारी में हैं तो भाई ये कैसे न्याय दिलाएंगे? इस सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी वायरल है। इस वायरल वीडियो को देखकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखकर आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। ठीक है, परफेक्ट, ये काम अपना हो गया। अंधे प्रशासन को जनता की चीखें सुनाई ही होंगी।
जब बात पीड़ितों के अधिकारों की हो तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया है कि बेरोजगारों पर हो रहे अत्याचार को हम नहीं सहेंगे। ठीक है भाई, उमंग सिंगार का एक बयान काफी वायरल है। उन्होंने कहा है कि अगर अंधे प्रशासन को जनता की चीखें नहीं दिखती हैं तो विपक्ष आपकी मदद करेगा। उसके लिए लगातार उमंग सिंगार एक बढ़िया कैंपेन चला रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2028 में आने वाले हैं चुनाव। तो अब इस साल और अगले साल बहुत कुछ होने वाला है, बदलाव की बयार देखने को मिलेगी। आप किसको अगर 2028 का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जो बताएं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। लिख के दे दो, ऑफिशियल हम नहीं दे सकते, लिख दो, ऑफिशियल बोल दो कलेक्टर को कि ना मांग रहे हमसे मांग रहे, लिख के दे दो ना, लिख के दे दो, हम ऑफिशियल नहीं कर सकते। हाँ बताओ, एक बार बात करो। लेकिन ध्यान रखना ये लिख के दिया ना उठवा नहीं आता, ध्यान रखना भैया। हाँ बोल देना कलेक्टर को, कुर्सी उठा भैया, बोल देना कलेक्टर को। हाँ कौन बोलता है कि आम व्यक्ति नहीं रह सकता कमेटी के अंदर? मेरे को ज्ञान दे रहे हो, मेरे को सिखा रहे हो? वो नहीं रह सकता, आम व्यक्ति रह नहीं सकता है क्या? फिर ऑफिशियल नहीं रह सकता बोल रहे हो? लेकिन उनको हम लोग ड्यूटी लगाने के लिए कहाँ सक्षम? ड्यूटी की बात नहीं हो रही है, आपकी कमेटी के अंदर जाएंगे, साथ में जाके वहाँ के गांव वालों से संवाद करेंगे। इतनी सी बात है दुबे जी, कोई इतनी बड़ी ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सामान्य बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि हम अपनी कमेटी का ऑर्डर जो पुराना है उसी को रिपीट जांच के लिए भेजेंगे। तो उमंग सिंगार अब धीरे धीरे युवाओं के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो बाद में सरकारें तानाशाही हो जाती हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ शंकराचार्य नहीं, राम मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक विरोध ही किया है, पक्ष में कभी नहीं बोले। शंकराचार्यों के बीच में अब फूट पड़ रही है, और खासकर देखा जाए तो अभी मुक्तेश्वरानंद, क्योंकि हमेशा विरोधी करता रहा है, और ये व्यक्ति शंकराचार्य है ही नहीं, खुद ही बन गया मन से। वीडियो देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुद शंकराचार्य बोल रहे हैं, वीडियो वायरल है, आपको भी जानना चाहिए, इसका देखेगा अगली बड़ी खबर। कौन से शंकराचार्य ने कहा ये पहले बताओ? वो न ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और न वो इस प्रकार की भाषा करने के अधिकारी है। क्यों नहीं है बतलाता हूं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर के उन्होंने आज तक इसी प्रकार से राम मंदिर का विरोध किया है। राम मंदिर के पक्ष में वो कभी भी बोले नहीं हैं, और वे समझ रहे हैं आप बात को। तो ये कहानी है अभिनंदन की। राहुल जी, अखिलेश जी और केजरीवाल जी सरकार से सनातन बोर्ड बनाने की मांग करें, सभी मंदिर सरकार से मुक्त हों। देवी गजेंद्र ठाकुर, बिल्कुल सही कहा। जब मस्जिदें और गुरुद्वारा चर्च मुक्त हैं सरकार से, तो फिर मंदिर पर ही सरकार क्यों थोपी गई? यही कांग्रेस की चाल थी। उनने क्या किया, मंदिर से टैक्स लेना वसूल रहे हो आप, मस्जिदों को बाहर रख रहे हो, मदरसों को बाहर रख रहे हो, ये क्या बात हुई? तो राहुल जी, अखिलेश जी और केजरीवाल जी सरकार सनातन बोर्ड से मांग करना है। अब ये देवेंद्र ठाकुर ने अच्छी बात कही कि विपक्ष केवल विरोध में ही सपोर्ट करता है, अच्छे काम करने में सपोर्ट तो करे। इनका बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, राहुल गांधी जी से, अखिलेश यादव जी से और जो भी विपक्षी लोग हैं, केजरीवाल जी से, कि अगर आप हमारा हित चाहते हैं, सनातनियों का हित चाहते हैं, तो आप सबसे हमारा निवेदन है, सरकार के आगे प्रार्थना कीजिए या मांग करिए कि हमारे सनातन बोर्ड बने। चारों शंकराचार्य, पांचों वैष्णवाचार्य और जो भी धर्म के मर्मज्ञ ऋषि मुनि हैं, संत हैं, वो सभी सनातन बोर्ड बनाएं और मंदिर सारे मुक्त हो जाएं सरकार से, और उस धन का प्रयोग जो है वो भारत की सनातनी गरीब जनता में प्रयोग में आए, गौ माता की सेवा में आए, और वो निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने, मॉडर्न गुरुकुलम्स बनाने में, साइंस विद सनातन में काम आए, जिससे आने वाली पीढ़ी बच सके, सिया जैसे बच्चे अब हमारे आगे ना हो। यही प्रार्थना हम चाहेंगे। बहुत बढ़िया। अब ये कहानी हो रही है, सोचो आप, है ना। और देखिएगा यहाँ पर विजय ने अचानक राशन की दुकान पर पहुंच गए और वहां खुद ही राशन देने लगे सभी को। अब सीएम जब जनता से जुड़ेगा तो जनता को विश्वास बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि जैसा काम विजय कर रहे हैं हर जगह, वो भी राशन की दुकान पर पहुंच जाते हैं, पेटों में पहुंच जाते हैं, जहां देखो वहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जनता के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जनता भी खुश है वहां की। तो ये सीएम का एक अच्छा उपदेश है, एक प्रकार देखा जाए, उनका एक पैटर्न है। वीडियो आप देखिएगा, खुद आपको लगेगा कि हाँ, एक व्यक्ति वास्तव में काम कर रहा है।
और हर भारत के हर सीएम को ऐसा ही काम करना चाहिए। वीडियो देखेगा, इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। तो ये वीडियो काफी वायरल है और मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको वही भी न्यूज दिखाऊंगा जो आपके काम की है, जिसको आपको देखना चाहिए। तो रोजाना सुबह हम अपने न्यूज दिखाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके घर में कोई बालक बालिका है, पढ़ाई करना चाहती है या पढ़ाई करना चाहता है, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती, कुछ भी पढ़ना हो, दीप्ति सिंह एकेडमी प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। संयुक्त भर्ती परीक्षा, सामान्य भर्ती परीक्षा, वर्ग 2, वर्ग 3, सारी पात्र परीक्षा के नए बैच प्रारंभ भी हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट एकेडमी आपको पढ़ा रही है और आज ही हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए ताकि आप घर बैठे आप तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत।